और अब मेरे दो और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। जनरल सिन्हा, मैं आपसे अब हिंदुस्तान की जनता जो जानना चाहती है, जिस सवाल का जवाब चाहती है, वो पूछने वाली हूँ। हमारे ये 3 दुश्मन कब मरेंगे, कैसे मरेंगे? देखिए रुबिका जी, यदि आप मेरे से सवाल करती हैं, जिस दिन आप चाहेंगी उस दिन इनका खात्मा हो जाएगा। मैं इसलिए कहता हूं कि ये हमारे सोच में, हमारे डिटर्मिनेशन में कमियां हैं। ये मौलाना मसूद अजहर ये हमारे जेल में था, जेल से निकल करके आपने शॉप कर आए हैं हम लोग, और आप कहती कब मारा जाएगा। हाफिज़ सईद या सैयद सलाहुद्दीन उनके पूरे के पूरे यहाँ पर हैं। देखिए, बात इसकी है, आपके अंदर में आपकी जो डॉक्ट्रिन है, उसको आप भले बोले ना, वो है डॉक्ट्रिन, ठीक है। हम कुछ टोकनिज़म करते हैं, कभी कभी हम दिखाते हैं, मगर जो चीज़ होती है एक अंदर से, वो हम उसमें पीछे रह जाते हैं। और इसमें कोई सरकारों की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी सोच है, भारत की अपनी सोच है। गुजराल डॉक्ट्रिन का है कि समय हील कर देगा सब चीज़, और उसके ऊपर में आप चलते हैं, और अभी भी फॉलो होता है वो ऐसे आप मत मानिए। उसका नाम दे दिया गया है कि ये डॉक्ट्रिन है। ये 100% सही है। आज तक मैंने टास्किंग नहीं देखी कि कहीं पर भी हमने ये टास्क किया हो कि हमको कैपेबिलिटियां हैं हमारे पास। ये कहना कि हमारे पास रैपिड ड्रोन ही आएगा, वो भी आ रहा है। MQN-9 रैपिड ड्रोन भी आ रहे हैं। जो आप हेल्पफायर की बात कर रही हैं, ये भी आएंगे आपके पास, आने ही वाले हैं। मगर आने के बाद क्या आप इसके ऊपर में दृढ़ निश्चय है? देखिए, हमारे बहुत सारे चीजें हैं, और आपने मेरे से सवाल पूछा। हाँ, मैं ये समझना चाह, आप कह रहे हैं सोच में प्रॉब्लम है, डॉक्ट्रिन्स अलग अलग तैयार कर दी गई है। भाई, यही मोदी सरकार थी जिसने उन सारी की सारी लिमिटेशंस को क्रॉस किया। किसी ने सोचा था कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी? किसी ने सोचा था कि पाकिस्तान की आंख में आंख डालकर उसे बता दिया जाएगा? अब एक बार भी नहीं। देखिए रुबिका जी, मैं तो पूरे सरकार के साथ ही रहता हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक से बढ़ करके, जब हमारी उरी के ऊपर में जो हमारी फिजिकल स्ट्राइक हुई है, जहाँ पे बड़े कदम हुए हैं, मगर ये कदम बढ़ करके एक बार करके नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर में तो दिखाया है हमने। सर्जिकल स्ट्राइक एक हुआ ना, हमारा एक उरी हुआ। फिर हम वेट करेंगे कि कुछ बड़ा हो जाए, फिर करेंगे। ठीक है, हम चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, मगर 70 साल लग जाते हैं। कोई सरकार की बात ना करें, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। आप सवाल उठा रही हैं, सही है सवाल। मैं भी 40 साल सेना के ऊपर नौकरी की है। मैंने 27-28 साल जम्मू एंड कश्मीर में रहा हूँ। मगर जो हमारी डिटर्मिनेशन की कमियां, कैपेबिलिटी बहुत है। हम फिल्मों में ही नहीं दिखाएंगे कि हमने हाफिज सईद को खत्म कर दिया वहां जाकर के। ये इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसको हम लोग सोचते हैं। और आप ये जो कह रही हैं, हाँ। आज जो खबर आई है, जो अल जौहरी का, जी हाँ, जो जौहरी की खबर आज जो आई है, हाँ। और सराजुद्दीन, हाँ मैं खत्म कर दूं, सराजुद्दीन हक्कानी के उसके बिल्डिंग में उसको मारा गया है उसके। तो ये जो कहना कि पाकिस्तान ने शायद उसको दे दिया, शायद ये आकलन भी मुझे तो बड़ा बच्चुका सा लगता है ये कि वो उन्होंने बलूचिस्तान से उड़ाया। हाँ, उनकी अब हॉराइजन ये डॉक्ट्रिन है, और ये हुआ है। और ये समय को देखें, इनके अंदर की चीजों को पढ़िएगा। नहीं, मैं उस मुद्दे पर आना चाहती हूँ। मैं ये जानना भी चाह रही हूँ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अमेरिका ने हर बार अपने फायदे के लिए हर मुल्क का इस्तेमाल किया है। वो ये जानता है कि अपने देश को बढ़ाने के लिए उसके लिए क्या बेहतर है। वो बहुत क्लियरली इस प्रिंसिपल में यकीन भी रखता है, और उसके लिए साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल होता है। सुरेंद्र राजपूत जी, ये सवाल जो पिछली सरकारें थी वो नहीं, आज की सरकार, आने वाली सरकारों से भी होगा कि ये अमेरिका के 3 दुश्मन ढेर हुए, हिंदुस्तान के क्यों नहीं हो सकते हैं? क्या वजह है? शुक्रिया रुबिका जी। सच बात यह है कि आतंकवाद से लड़ने का डिटर्मिनेशन जो है भारत का है, हर भारतवासी का है और भारत की सरकारों का है। और आतंकवाद के मुद्दे पर कहीं भाजपा या कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। हमारा देश आतंकियों से अपने हिसाब से लड़ता है। वो अमेरिका है, हम भारत हैं। हम भारत से पूरी तरीके से
पूरी ताकत से आतंकवाद को एलिमिनेट करते हैं और बाहर से भी जो आतंकी आते हैं उनको भी जहन्नुम में पहुंचाने का काम हमारी सेना भी करती है, हमारी बीएसएफ भी करती है, हमारी सीआरपीएफ भी करती है और बाकी सुरक्षा एजेंसियां भी करती हैं। उनको लेकर के किसी और को देख करके हम अपनी डॉक्ट्रिन बनाएं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हम प्रोएक्टिव रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक कोई पहली नहीं हुई है और कोई आखिरी नहीं हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक पहले होती रही है। एक पाकिस्तान को 2 पाकिस्तान बनाया गया है, सिक्किम को हिंदुस्तान में लाया गया है, गोवा को हिंदुस्तान में लाया गया है, नाथुला की जंग को जीता गया है, कारगिल की जंग को जीता गया है। सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन हमारी सेना ने हमेशा देश का मान और सम्मान ऊपर रखा है। तीसरी बात जब आ जाती है, जब आप पॉलिटिकल हम लोग बात करते हैं, इंटरनल डिफरेंसेस अपनी जगह पर हैं, लेकिन विदेश नीति पर जो कंसिस्टेंट विदेश नीति, जैसे अभी आप उनसे पूछ रही थी अमेरिकन डिप्लोमेट से, उनकी कंसिस्टेंट विदेश नीति है, उसी तरीके से हमारी कंसिस्टेंट विदेश नीति है। हमारी कंसिस्टेंट विदेश नीति के बाद अगर हम कहीं दाएं बाएं उड़ते हैं या मुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर बातें उठती हैं। आप इस चीज को देखें, हाफिज सईद जैसे कुख्यात आतंकवादी से वेद प्रताप वैदिक मिलने जाते हैं, उनका वीजे को एक्सटेंड किया जाता है। 1 दिन का वीजा उसके आदमी के वीजे को 7 दिन का वीजा दिया जाता है हमारी सरकार के द्वारा। यह प्रश्न उठने की बात है। मैं यहां पर और कोई बात नहीं कहता, क्योंकि विदेश नीति का मामला है और आतंकवाद से हमें मिलकर लड़ना होगा। दाऊद इब्राहिम है, दाऊद इब्राहिम के लिए कंसिस्टेंट हमारा, चाहे हमारा एनएसए है जो अजीत डोभाल साहब है। आप ये कह रहे हैं कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिर खून की दलाली के बयान क्यों आते हैं? तो फिर सबूत सर्जिकल स्ट्राइक के क्यों मांगे जाते हैं? क्या हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो सबूत मांगे थे किसी ने? क्या जब वॉर हुआ था और पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे, किसी ने आपसे सबूत मांगा था? किसी ने नहीं मांगा था। चाहे वो हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी हो, चाहे वो कोई और कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी और विदेश नीति को समझने वाला विदेश मंत्री रहा हो, सब ने इस बात का सपोर्ट किया। तो फिर कांग्रेस ने कहा है सबूत मांगे सर्जिकल स्ट्राइक पर। 2 चीजें बड़ी साफ साफ है रुबिका लियाकत साहिबा। एक चीज को समझिए कि कांग्रेस के किसी नेता ने अगर कोई बयान दिया हो, उसको कांग्रेस का बयान नहीं माना जाना चाहिए। बड़ी आबादी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।